हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स में बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के चैप्टर नंबर 1.2। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 और मेनी वन से रिलेटेड है, तो हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग चलते लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, इफ सच दैट n to n, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आया है, ठीक है। और वैल्यू क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो मेनी वन की कंडीशन है, मेनी वन की कंडीशन क्या होती है कि एफ एक्स वन जो होता है एफ एक्स टू के बराबर होता है, ठीक है। एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर है तो यहां x1 का होल स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमें क्या करना होता है, स्क्वायर में अंडर रूट आ जाता है। अंडर रूट आने की वजह से इसकी वैल्यू जो होती है एक पॉजिटिव में हो जाती है और एक निगेटिव में हो जाती है, ठीक है। अंडर रूट आने की वजह से एक वैल्यू जो होती है पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी वैल्यू निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा नलीफाई हो जाता है, ठीक। एक हमें पॉजिटिव ले लेनी है, निगेटिव छोड़ देनी है, तो ये 1 तो हो ही जाएगा। इसका जो आंसर है 1 हो गया इस तरह का। फिर सर्जेक्टिव अगर देखना है, सर्जेक्टिव में हमें y को देखना होता है, सर्जेक्टिव में हमें y को देखना होता है। जब हम y को देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब इसका कॉन्सेप्ट हम लेंगे तो ये वाला होता है कॉन्सेप्ट इसका। जो वैल्यू गिवन है हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, अगर हम y के बराबर इसको रखते हैं तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बनेगा। अब इसमें होता क्या है कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट y, और y की वैल्यू अगर हम 2 या 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, y की वैल्यू जैसे मान लिया कि हमने 2 रख दी तो क्या होगा, अंडर रूट 2 आ गया, ये इर्रेशनल नंबर में आ गए, ठीक है। और जबकि हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, हमें नेचुरल नंबर लेना है, तो ये मेनी वन नहीं है और न ही सर्जेक्टिव है, ठीक है। ठीक, सर्जेक्टिव को हमने आपसे क्या कहा था, ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ठीक। तो इस तरह से होगा क्वेश्चंस। अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, ये हमारा इंटीजर है, इंटीजर में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इंटीजर में क्या होता है, 2 वैल्यू होती हैं, इंटीजर में क्या होती है, 2 वैल्यू होती हैं। इंटीजर में 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू दोनों हो जाएंगी, जब 2 वैल्यू इसकी निकल आएंगी इस तरह से, एक पॉजिटिव आ गई और एक निगेटिव आ गई, तो जब पॉजिटिव निगेटिव आ गई तो ये क्या होगा, 1 तो होगा नहीं, ठीक है, 1 होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 2 वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, ये चीज है। और अंडर रूट वाला, अगर अंडर रूट है तो फिर से वही वाली वैल्यू आ गई, इसमें 2 रखेंगे या 3 रखेंगे तो बात वही पड़ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट इसका भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए। 1 पहले वाला तो आ रहा है, सेकंड वाला नहीं आ रहा है, ठीक, पहले वाला भी नहीं आ रहा, दूसरा वाला भी नहीं आ रहा है। अब हम तीसरे की तरफ मूव करेंगे। तीसरे में क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी ले लो और निगेटिव नंबर भी ले लो, ठीक है। तो ये हमारा मेनी वन हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी हो गया और निगेटिव नंबर भी हो गया। इसको थोड़ा सा इरेज कर लें।
तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो ये बताता है कि जैसे मान लिया कि आपके पास एक वैल्यू गिवन है, आपके पास एक वैल्यू गिवन है, ठीक, ये वाली वैल्यू है, वैल्यू गिवन है कौन सी, एफ सच दैट आर रियल नंबर, ये आपको उतारना है, एफ एक्स एज इट इज, आपको वही वाला क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। अगर जैसे मान ले कि हम इसमें 1 रख देते हैं, अगर इसमें हम 1 रख देते हैं x1, ठीक है, और x2, अगर हम इसमें 1 रख देते हैं तो एक +1 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा, या 2 रख देते हैं तो इसमें +1 आ जाएगा, या अगर 2 रखेंगे तो +1 +2 -2 आ जाएगा। तो इस तरह का आपका एक बन गया, ठीक है। तो ये फिर से वही रियल नंबर में आपको मालूम है, यहां से आपको पिकअप करना होता है, ठीक है। रियल नंबर में क्या है, दोनों आ जाएंगे भाई, पॉजिटिव नंबर भी लेना, नेगेटिव नंबर भी लेना, तो ये 1 तो होगा ही नहीं, ये इंजेक्टिव होगा ही नहीं, ये इंजेक्टिव होगा नहीं, ठीक है, इंजेक्टिव ये होगा नहीं। और फिर आगे की तरफ बात करते हैं, जैसे मान लो कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम जब स्क्वायर को देखते हैं तो अगर जब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं y इज इक्वल टू, अगर इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट y हो जाएगी। अगर अंडर रूट y में हम 2 रखेंगे तो ये इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे, भाई इसकी वैल्यू तो है ही नहीं कुछ, ठीक, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ये ना तो इंजेक्टिव है, तीसरा वाला नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक, इस तरह से होगा। क्यूब में आसानी हो जाएगी, क्यूब में आसानी हो जाती है। क्यूब में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है इसकी, अंडर रूट वाली अगर वैल्यू है तो अंडर रूट में कंसीडर नहीं करा जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का जो वो होगा वो पॉजिटिव आता है, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट वाली क्यूब में। स्क्वायर में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा, गॉट इट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, निगेटिव वाले में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट प्लस और माइनस हो जाएगा, मगर क्यूब में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, क्यूब में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो एक ही वैल्यू आएगी। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, एफ की वैल्यू एफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला अगर उतारना है, एफ एक्स जो है एफ एफ वाई के बराबर होता है, दोनों की वैल्यू को बराबर कर दो, ठीक है, जब दोनों की वैल्यू को बराबर कर देंगे, एक्स क्यूब हो गया, ये वाई क्यूब हो गया, दोनों बराबर होते हैं और एक्स जो है वाई के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, दोनों को बराबर करते, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, गॉट इट, ये चीज है। बट सर्जेक्टिव में फिर से वही बात हो जाती है, सर्जेक्टिव वाला मैटर जो होता है, इंजेक्टिव में क्या होता है, एक्स वाला हो वाई पे, ठीक है, एक्स वाला जो टर्म होता है इसकी इमेज जो होता है वाई पे बननी चाहिए, ठीक है। वाई वाला सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव वाला एक्स पे इमेज सारी बननी चाहिए, वाई वाली इमेज जो होती है इस पे बननी चाहिए, मगर मांगा हमसे नेचुरल नंबर है, मांगा हमसे नेचुरल नंबर है और निकल क्या रहा है, अंडर रूट निकल रहा है, दैट्स मीन ये तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको देखना है, इसमें बताना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा। भाई ऐसे ऐसा करिए, बना के देख लीजिए इसको, ऐसे करके दो गोले बना लीजिए। ये ए है 1 2 3, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 4 5 6 7, ठीक है, वो बाहर चला गया, देख लीजिएगा। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, 1 4 है, इसमें क्या बोला 1 4 है, ठीक है। 2 के साथ क्या है 5 है, 3 के साथ क्या है 6 है, तो क्या बता रहा है 1 1 बता रहा है, तो शो हो गया भाई। 1 4 2 5 3 6, हो गया, खेल खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, एक इक्वेशन दी है। जब ये इक्वेशन दी जाएगी तो आपको ऐसे करना होगा, ये इक्वेशन अगर जैसे मान लो आपके सामने है 3x है, ठीक है। जब ये इक्वेशन आपके सामने रखी जाएगी तो अगर हम 1 1 निकालेंगे 1 1 निकालेंगे तो 1 1 के लिए दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या कौन से बराबर होंगे, x1 fx1 जो होता है x2 के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी है। अब अगर हम इनको दोनों को बराबर कर देंगे, fx1 3 fx2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 जो होता है x2 के बराबर हो जाएगा। ये आंसर पहला आ गया, पहला आंसर आपके सामने आ गया जो कि 1 1 है, ठीक है, 1 1 आ गया। दूसरा क्या है, दूसरे को भैया लेके आओ। दूसरे में क्या है, y के रेस्पेक्ट में हमें करना है, दूसरे को हमें y के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ये हमारा x के रेस्पेक्ट में था, ये y के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है भैया, चलो देखा जाए। 3x जो है किसके बराबर, y के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, x की वैल्यू निकालिए तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 नीचे चला जाएगा, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, x की वैल्यू 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू इसमें पुट करना है। ठीक है, y की वैल्यू पुट करना है। इफ y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 3y माइनस 3y, ठीक, ये वाली जो इक्वेशन है y की, इसमें रखना होता है। ठीक है, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये ओपन हो गया तो ये ओपन हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि इसमें भी वैल्यू एफ वाई की वैल्यू जो होती है y आ रही है। जब y आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अगर ऑन टू और इनटू दोनों आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें। ठीक है, थैंक यू।